नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद सर। महाराष्ट्र में महायुति सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद भी विवाद थमता नहीं दिख रहा है। अजित पवार गुट के नेता छगन भुजबल ने मंत्री नहीं बनाए जाने पर नाराजगी जताई है। विपक्षी पार्टियां मंत्रियों के विभागों के बंटवारे में हो रही देरी पर सवाल उठा रहे हैं। इस बीच शिवसेना यूबीटी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि भुजबल और जिनको मंत्री नहीं बनाया उनके बारे में मुझे दुख हो रहा है। सरकार में कुछ ठीक नहीं। कैबिनेट विस्तार पर पोर्टफोलियो का बंटवारा नहीं हुआ। कैबिनेट विस्तार हुआ पर नाराजगी की ज़्यादा चर्चा हो रही है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि परंपरा रही है कि सीएम मंत्रियों का सदन में परिचय कराते हैं। जिनके ऊपर ईडी के कई केस हैं, ऐसे मंत्रियों का परिचय सीएम को कराना पड़ा। उन्होंने पूर्व मंत्री से संपर्क के सवाल पर कहा कि भुजबल से अभी मेरी बात नहीं हुई, लेकिन वह बीच बीच में मेरे संपर्क में रहते हैं। उद्धव ठाकरे ने लड़की बहन योजना लाडली बहन योजना को लेकर भी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि मेरी मांग है कि लाडली बहन योजना को तत्काल शुरू करें और उन्होंने जो वादा किया वैसे 2100 रुपये दें, बिना किसी नियम शर्त के महिलाओं को पैसे दें। उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन के सवाल पर कहा कि यह ध्यान भटकाने की कोशिश है। वन नेशन वन इलेक्शन से पहले बैलेट पेपर पर चुनाव करवा लें। अगर लोगों के मन में शंका है तो चुनाव आयुक्त का भी चुनाव लोगों के द्वारा होना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार ईवीएम सरकार है। ईवीएम सरकार को शुभकामनाएं। उनका पहला सत्र है। चुनाव जीतने के बाद जश्न नहीं दिखा। शादाब रिजवी सीधा उद्धव ठाकरे सवाल उठा रहे हैं कि सरकार बनने के बाद जश्न नहीं दिखा। बिल्कुल, ये बात सच्चाई है इस बात में, और ये बात सच है कि जश्न नहीं दिखा है और वो जोश खरोश, वो खुशियाँ नहीं मनाई गई हैं जो कि पहले मनाई जाती रही हैं। इसका एक मुख्य कारण ये है कि आपसी अंतरकलह इतनी ज़्यादा है। अब आप देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है तो कई लोग बाहर निकल कर आ रहे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना विरोध जता रहे हैं। और इस बात में ही आपस में विरोध है कि किसको मंत्री बनाया जाए, किसको ना बनाया जाए, किसको आगे लाया जाए, किसको पीछे लाया जाए। तो ये इस बात का पक्का सबूत है कि इन लोगों में आपसी अंतरकलह है और गुटबाजी है। गुटबाजी और अंतरकलह के बीच अगर कोई पार्टी जीत जाती है तो सीधी सीधी बात है कि सेटिंग से पार्टियां जीत रही हैं। और ये जो ईवीएम पर निशाना साधा है, ये उनकी बात बिल्कुल 100% सच हो सकती है, क्योंकि आपसी अंतरकलह और गुटबाजी इतनी ज़्यादा है कि एक दूसरे के खिलाफ ही, अपनी पार्टी में ही एक दूसरे के खिलाफ ही बयानबाजी चल रही है और मंत्री बनाए जाने ना बनाए जाने पर भी मारामारी चल रही है, लेकिन चुनाव बिल्कुल एकदम तुरंत जीत जाते हैं। तो ये सीधा सीधा जो इनका निशाना है कि ईवीएम चुनाव जीती है और ये जो सरकार है ये ईवीएम की सरकार है, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल सच साबित होता दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात जो उन्होंने कही है कि भाई कोई जश्न नहीं मनाया जा रहा है, कोई खुशियां नहीं मनाई जा रही है, तो खुशियां और जश्न तो उसका मनाया जाता है जहां पर मेहनत से चुनाव जीता गया हो। यहाँ पर चुनाव इंसान नहीं जीते हैं, चुनाव मशीन जीती है बेबाक जी। ईवीएम ने तो शादाब रिजवी मेहनत की है ही। बिल्कुल, अभी इन्हीं ईवीएम ने मेहनत की है। ईवीएम अपना चुपचाप जश्न मना रही होगी तो लोगों को तो नहीं नजर आ रहा है। ईवीएम की बीप जो है वो लोगों तक थोड़ी सुनाई दे रही है। ईवीएम की वीवीपैट तक तो दिखाई नहीं दे रही थी लोगों को। ईवीएम की पर्चियां तो निकल कर आ नहीं रही थी। तो ईवीएम अगर जश्न मना रही होगी तो चुनाव आयुक्त उसको सुन रहे होंगे। जनता के बीच में तो वो जश्न नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर ईवीएम से चुनाव जीते हैं तो जश्न भी ईवीएम ही मनाएगी। तो जो निशाना साधा है वो भी कहीं ना कहीं सही साधा है। आप कैसे समझते हैं? कमेंट के माध्यम से बताएं तो हमें खुशी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।